Hello everyone and welcome back to my YouTube channel MK Mentor. माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर 3 वीडियोस बनाई हैं। सोशल मीडिया के नेगेटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और सोशल मीडिया के एडिक्शन से कैसे बचें, इन 3 टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुका हूं। आई होप आप लोगों को इन वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ सोशल मीडिया ही से हमारी सोसाइटी और यूथ पर ख़राब असर नहीं पड़ रहा, बल्कि और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें से एक तो टेलीविज़न है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, टेलीविज़न। आज हम टेलीविज़न पे ही बात करेंगे। टेलीविज़न एक बहुत ही कॉमन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके बारे में हर कोई जानता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 66% लोगों के यहाँ टेलीविज़न मौजूद है। आज हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों टेलीविज़न इतना कॉमन है और इसके सोसाइटी पे क्या निगेटिव असर पड़ते हैं। आइए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। टेलीविज़न जैसे बड़े वर्ड के अंदर एक छोटा सा वर्ड विजन भी आता है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी इसमें विजन ही की होती है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये शोज़, सीरियल, न्यूज़, स्पोर्ट्स चलते किस बेसिस पे हैं। तो ये सारी चीज़ें टीआरपी पे यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट पे चलती हैं। तो बेसिकली किसी भी शो या चैनल की टीआरपी तब इंक्रीज होती है जब वो शो ज़्यादा देखा जाता हो या किसी पार्टिकुलर चैनल पे विजिटर्स ज़्यादा हों। अब बात करते हैं कि टेलीविज़न में क्या चीज़ें आती हैं। एक बात याद रखिएगा, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी दूसरी कंट्रीज से हमें कोई मतलब नहीं। इंडिया में सबसे ज़्यादा डेली सोप सीरियल्स, रियलिटी शोज, फिल्म्स एंड न्यूज़ चैनल्स देखे जाते हैं। कुछ और भी चैनल्स और शोज़ हैं जैसे डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट एक्सेट्रा, लेकिन इन चैनल्स को देखने वाले कुछ लोगों के अलावा और कोई नहीं देखता, इसलिए इन चैनल्स के बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं डेली सोप सीरियल्स की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी खुद अपने माइंड से सोचिए कि निहायत ही अनलॉजिकल, सेंसलेस और स्टूपिड टाइप के सीरियल्स हैं और उनकी थर्ड क्लास स्टोरीज रहती हैं। कोई सेंस नहीं। किसी सीरियल में नागिन की स्टोरी है जो इच्छाधारी अपना रूप बदल सकती है, इंसानों में बदला लेना चाहती है। इस तरह की सेंसलेस कहानियां हैं। पहले तो नागिनें हुआ करती थी, अब तो उसमें चील, नेवले और पीकॉक जैसी पता नहीं कौन कौन से जानवर आ चुके हैं और सब के सब इच्छाधारी होते हैं। और आप चेक कर सकते हैं, ऐसे सीरियल्स की टीआरपी सबसे हाई होती है क्योंकि लोग ऐसे सीरियल्स देखते हैं। ऐसे सीरियल्स को देखकर आपका माइंड प्रोडक्टिव नहीं हो जाएगा, बल्कि अंधविश्वास और निगेटिव थॉट्स और खुराफात से भर जाएगा। अब अगर बात करें बाकी सीरियल्स की, तो ज़्यादातर डेली सोप में क्या होता है, जो मेन लीड कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी मिल नहीं पाते। कभी सास अच्छी नहीं होती तो कभी बहू, कभी नंद अच्छी नहीं तो कभी भाभी। मेन लीड्स जो होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, कई जन्म ले चुके होते हैं, लेकिन मिलन नहीं होता। कितने तो प्लास्टिक सर्जरीज करवा चुके होते हैं, शक्लें बदल जाती हैं। और तो और विलन्स जो भी होते हैं कभी पकड़े नहीं जाते। मतलब अगर बात करें तो टोटली अनलॉजिकल, सेंसलेस और टाइम वेस्ट के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन एक मजे की बात क्या है कि इन्हीं टाइप के सीरियल्स की टीआरपी सबसे ज़्यादा हाई होती है क्योंकि लोग देखते हैं। आप लोग खुद सोचिए, ये सारे सीरियल्स सास बहू की लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, बाप बेटे की बहस, माँ बेटी की लड़ाई और विलन के क्राइम सीन्स, ये सारी सीन्स देख के हमारे अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आता है या हम कितना प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अगर सही से बैठ कर सोचें तो पॉजिटिव चेंज तो नहीं, लेकिन ऐसे सीरियल्स देख के निगेटिविटी कूट कूट के भर जाती है। फिर जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो माइंड में वही चीज़ें चलती हैं जिससे हमारे बिहेवियर में काफ़ी असर पड़ जाता है। ये सीरियल्स तो रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में होते हैं, लेकिन इन्हें देखने वाले लोगों की बिहेवियर बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है और अपनी रियल लाइफ में रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। जब ऐसी लड़ाई झगड़े और साजिशें देखेंगे तो माइंड भी वैसा ही प्रोग्राम हो जाएगा और वही अपनी रियल लाइफ में भी करेंगे। अच्छा, एक बात और, आपने कभी सोचा है कि ये सीरियल्स इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी डेली की जो एंडिंग होती है वो ऐसे मोड पे एंडिंग करते हैं कि आज देखने वाला इतना उत्साहित हो जाएगा कि वो कल देखने पे भी मजबूर हो जाता है कि कल ये होने वाला है और अपने सारे काम छोड़ के सीरियल्स देखने बैठ जाता है। तो ऐसी उलझाव किस्म की टेक्निक्स को अपनाती है टेलीविज़न, जिसे लोग ना चाहते हुए भी देखते हैं। और एक बात और, डेली सोप सीरियल्स कभी आधे घंटे तक टेलीकास्ट नहीं होते, सिर्फ 23 मिनट्स या 24 मिनट्स ही टेलीकास्ट होते हैं। बाकी तो टाइम फालतू का एडवर्टाइजमेंट्स देखने में हम अपना वेस्ट करते हैं। अब आखिर ये एडवर्टाइजमेंट क्या भला है, ज़रा इसी जानकारी इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कभी आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करी? चलिए मैं ही आपको बताता हूँ आज एडवर्टाइजमेंट कैसे हैं। चलिए पान मसाला गुटखा की एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। आज की पान मसाले के एडवर्टाइजमेंट में जो इंसान पान मसाला खाता है वो रिच हो जाता है, एक रॉयल लाइफ जीने लगता है और भी बहुत कुछ। अब बताइए क्या प्रमोट कर रहे हैं?
हमारे ब्रेन में ऐसी चीजें डाल रही हैं कि पान मसाला खाओ और रिच हो जाओ, रॉयल लाइफ जियो। एक और एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। वो क्रीम है ना, फेयर एंड लवली, वो अब तो उसका नाम भी चेंज हो गया, ग्लो एंड लवली। अगर बात करें इस क्रीम के एडवर्टाइजमेंट की, तो एक लड़की जब ये क्रीम लगाती है तो उसे जॉब मिल जाती है, अच्छा बिजनेस करने लगती है। मतलब गजब का कलर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि गोरे बन जाओ और जॉब मिल जाएगी। एक काम करें, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब लोग अपने आप को गोरा बनाने में लग जाएं, जॉब तो मिल ही जाएगी। मतलब अजीब सेंसलेस टाइप के एडवर्टाइजमेंट हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट आपको समझाने के लिए इतने इनफ हैं। अब अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर टाइम वेस्ट की बात करें, तो सपोज करें कि आप डेली 4 सीरियल्स देखते हैं। देखते तो ज़्यादा हैं, बट मैंने एवरेज बताया है, और एक सीरियल में 7 मिनट्स का ऐड होता है, यानी कि 4 सीरियल्स का 28 मिनट्स अप्रॉक्स, हाफ एन आवर आप लोग एडवर्टाइजमेंट में वेस्ट करते हैं, और उन अनप्रोडक्टिव सीरियल्स को देखते हैं सो अलग। अब अगर हम कुछ सो कॉल्ड रियलिटी शोज की बात करें, तो लाइक बिग बॉस। माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात, बिग बॉस को रियलिटी शो नहीं है, और जो लोग देखते हैं वो मुझसे बेहतर शो के बारे में जानते होंगे। खैर चलिए, रियलिटी शो हो या ना हो, इसको साइड कर दें। फिर भी अगर शो के बारे में बात करें, तो शो के अंदर टास्क के नाम पे सिर्फ लड़ाइयाँ, गालियाँ और बहुत शर्मनाक बिहेवियर देखने को मिलता है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो खुद जानते हैं कि छोटे बच्चे ये बिग बॉस कितने शौक से देखते हैं, और ऐसी चीज़ें देखते हैं कि उनका बिहेवियर भी अपने बड़ों के साथ ऐसा ही हो जाता है, चिड़चिड़ा और लड़ाई वाला। और जब वो हमसे बदतमीजी करते हैं तो हमें उनको डांट भी देते हैं कि पता नहीं कहाँ से सीख के आ रहा है ऐसी बदतमीजियाँ। लेकिन हम गौर नहीं करते कि वो कहीं बाहर से नहीं, बल्कि आपके घर में लगी टेलीविजन में ऐसे प्रोग्राम्स देखकर ऐसे बिहेव करता है। अगर बात करें खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शोज की, जिसमें स्टंट्स मिलते हैं, कभी सांपों के बीज डाल देते हैं, तो कभी स्विमिंग पूल में हाथ बांध देते हैं, कभी बॉक्स में बंद कर दिया, तो कभी कॉकरोचेस के बीज डाल देते हैं। मतलब ये स्टंट शो है कि टॉर्चर शो? कैसे हैं ये शोज, क्या सिखाते हैं? ऐसे स्टंट्स जो कितने जोखिम भरे हैं, जो अक्सर बच्चे ट्राई करने की सोचते हैं तो कितने ट्राई कर चुके होते हैं। मतलब सेंसलेस और टाइम वेस्ट के अलावा खतरों से भी घिरा हुआ है। और आगे बात करते हैं न्यूज़ चैनल्स की। इसकी मैं क्या बात करूं, आप सब भी काफ़ी कुछ जानते हैं, बट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग गौर करिए, इन चैनल्स पे जो डिबेट्स होती हैं, कभी उनका कोई रिजल्ट निकलता नहीं। ये कैसी डिबेट्स हुई जहां लड़ाई झगड़ा होता हो, गालियां दी जा रही हैं, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं, और लोग घंटों वेस्ट कर देते हैं। और न्यूज़ भी कैसी, आज ये मर्डर हो गया, यहाँ चोरी हो गई, और न जाने क्या क्या। लेकिन गौर करें, ये सारी निगेटिव न्यूज़ हैं, सब हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स पैदा करती हैं। और ये सारे सीरियल्स, शोज और चैनल्स की टीआरपी हमेशा हाई होती है क्योंकि लोग देखते हैं। लेकिन एक बात गौर कर लीजिए कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो सीरियल्स और शोज़ में काम करते हैं या ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, उन्हें इन चीज़ों के पैसे मिलते हैं, लेकिन देखने वालों का क्या मिलता है? निगेटिव थॉट्स, ख़राब बिहेवियर, प्रोडक्टिविटी का लॉस, वीक विजन, डिप्रेशन, और ना जाने क्राइम शोज़ देख के क्राइम करने के कितने आइडियाज़ भी लोग सीख लेते हैं। और भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं टेलीविज़न के, जो इंडिविजुअली लेवल पे इंसान के साथ होते हैं। जैसे टेलीविज़न पे भी रेडिएशंस के असर होते हैं। जैसे आप खुद गौर कर लीजिए, हम टेलीविज़न लेट के या बैठ के देखते हैं, फिर भी थोड़ी देर देखने के बाद थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि रेडिएशन रेज हमारी बॉडी पर इफेक्ट डाल देती है, और आपकी खुद की आंखें भी ख़राब होने लगती हैं टेलीविज़न देखने से। आप लोग देखिए, टेलीविज़न ख़राब नहीं है, बल्कि उसके अंदर टेलीकास्ट होने वाले ये शोज़ और ये सीरियल्स ख़राब हैं। तो हमें क्या करना है? हम ऐसे शोज़ जिनकी सच्चाई मैंने आपको बताई, ऐसे शोज़ देखना बंद कर दें, ऐसे सेंसलेस सीरियल्स को देखना बंद करें, ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो ख़राब न्यूज़ और टाइम वेस्ट डिबेट्स दिखाती हों, उन्हें बंद कर दें। जब ये सब चीज़ें देखना बंद कर देंगे तो पूरे टेलीविज़न की जो मेन खिलाड़ी टीआरपी है, जब लो हो जाएगी, तो ये शो मेकर्स आपके हिसाब से, आपके अच्छे और प्रोडक्टिव टेस्ट के हिसाब से शोज़ और सीरियल्स बनाएंगे, जिससे नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी फैलेगी। बच्चे ख़राब चीज़ें नहीं बल्कि अच्छी चीज़ें सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि इन शो मेकर्स को कुछ नहीं पता, ये भी जानते हैं कि ये कैसे स्टूपिड शोज़ बना रहे हैं, बट जब हम लोग ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं तो वो अलग से चीज़ें क्यों बनाएं? उन्हें तो प्रॉफिट से मतलब है, जो टीआरपी से आता है, और टीआरपी हम बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे सीरियल्स को ना देखें जो लड़ाई झगड़े और साजिशें दिखाती हों, ऐसे शोज़ ना देखें जो लड़ाई और गालियां सिखाती हों। अच्छे शोज़ देखें, अच्छे न्यूज़ चैनल्स देखें जो जेन्युइन न्यूज़ दिखाते हों। जब आप अपना टेस्ट बदलेंगे तो ये शो मेकर्स मजबूर हो जाएंगे अच्छे और प्रोडक्टिव शोज़ दिखाने के लिए। कभी आपने गौर किया है कि ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या बड़ी पोस्ट के ऑफिसर्स हैं या जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, ये कभी ऐसे सीरियल्स नहीं देखती, क्योंकि इनके पास इतना वक्त ही नहीं कि अपना कीमती वक्त इनको बेच के निगेटिविटी खरीद लें। इनको ऐसी चीज़ों से मतलब ही नहीं, वो जानते हैं कि ये टाइम वेस्ट के सिवा और कुछ भी नहीं।
आई होप माई डियर फ्रेंड्स कि आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि टेलीविज़न का बच्चों पे, यूथ पे और फैमिली रिलेशंस में और पूरी सोसाइटी में कितना निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अब आप लोग इससे बचने की पूरी कोशिश करें, अपने टेस्ट को बदलें, अच्छे प्रोडक्टिव चैनल्स को सब्सक्राइब करवाएं जिससे आप भी अच्छी चीज़ें सीखें और बच्चे भी सीखें, और सारे अनप्रोडक्टिव चैनल्स को ख़त्म करवाएं, अपने टेलीविज़न से लॉक करवा दें और कम से कम टेलीविज़न देखें, सिर्फ हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी अच्छी चीज़ें देखें। आई होप आप सब लोगों को अच्छी तरह आज की वीडियो और आज का टॉपिक कितना अहम है समझ आ गया होगा। आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी टेलीविज़न के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पता चल सके, और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप सबको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसा ही मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग और मेंटरिंग से भरी वीडियोस के लिए MK मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे की बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी अगली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने चेहरे पे स्माइल रखें और अपना ख्याल रखें।